राधे राधे आप सभी को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू द स्पेशल मास्टर क्लास ऑफ आर एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी एडवांस्ड, जो कि ये हमारा 5 डेज का है। एंड कल हमारा और एक ऑलरेडी क्लास हो चुका है जो डे 1। एंड ये हमारे यूट्यूब चैनल हील न्यूमेरो पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो जो भी आप मिस कर गए हैं वो क्लास आप अटेंड कर सकते हैं या गो थ्रू कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जी राधे राधे आप सभी को। जी विनीता मैम राधे राधे। सो जैसे कि यहाँ पर मैं हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स शेयर कर देता हूँ, जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए रह सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे चैट बॉक्स में मैं अभी शेयर कर देता हूँ। जी कोमल मैम राधे राधे। हेलो। यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम। जी जय सर नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के मास्टर क्लास में। सो आप सभी बने रहें और आपका डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस भी करेंगे। जैसे कि कल हमने 1 to 6 नंबर तक पढ़ाई किया था, यानी कि एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में कैसे हम नंबर्स को माध्यम से ज्योतिष का ज्ञान पा सकते हैं और उसके रिगार्डिंग हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम हमारे जीवन को एक सही राह दे सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा कुछ सीख लेते हैं और उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस एंड कंसल्टेशन भी करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कल हमने 6 नंबर तक पढ़ाई किया था, लेकिन जैसे कि हमारे कुछ मित्र आज नए जुड़े हैं तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रिड कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के माध्यम से नंबर्स और उसके रिगार्डिंग हमारे प्रेडिक्शंस भी करते हैं। इसमें हम दशा महादशा भी कैलकुलेशन करते हैं। पीरियडिकली हम जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या चीजें अच्छे होंगे, बुरे होंगे, बुरे को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसके साथ सही समय में और ज्यादा कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं। सो इसे हम कहते हैं सबसे पहले अंक ज्योतिष। और ये हमें हमारी काबिलियत के बारे में सिखाता है। जैसे कि आपने पढ़े होंगे लॉसो ग्रिड। लॉसो ग्रिड इज आल्सो है गुड साइंस, गुड मोडालिटी, जिसमें हमें ये सिखाता है कि हमें कौन सा नंबर एक्टिवेट करना है, पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेशन करना है, कौन सा ग्रिड, कौन सा प्लेन हमारे लिए अच्छा होगा। ये सारी चीजें हम लोशो ग्रिड से जानते हैं। वैदिक ग्रिड से हम क्या जानते हैं कि हमारे पास क्या काबिलियत है और कौन सा मेरा ऐसा नंबर या ऐसा योगा है जो मुझे पूरा जीवन भर अच्छी सुविधाएं या अच्छा रिजल्ट देगा। साथ ही साथ हम कौन से नंबर का हेल्प ले सकते हैं। सो वैदिक ग्रिड में मैंने थोड़ा सा ऐड किया है एस्ट्रो टच, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी हम इसमें सीखेंगे, जो आपको प्रेडिक्शन करने में, चीजों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पे हम आप देख रहे हैं एक ग्रिड 319675284। वैसे लॉसो ग्रिड में हम 492 357 एंड 816 ये वाला ग्रिड हम बनाते हैं लॉसो ग्रिड में। सो लॉसो ग्रिड में एंड हमारे इसमें क्या अंतर है। लॉसो ग्रिड में आप पूरे डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई एक डेट ऑफ बर्थ लिया जाए 1 मार्च 2000, तो इसमें क्या होगा, सॉरी 2000 के जगह पर हम 19th सेंचुरी का कोई भी एक ऐसा डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जिसको समझने में आसानी होगी। सो जैसे कि लॉशो ग्रिड में हम पूरे डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स वहां यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। 1995 एग्जाम्पल। सो यहाँ पे क्या होगा कि आप सारे चीजों को अप्लाई करने के साथ साथ
इसमें आप अपने कुआ नंबर को भी इंक्लूड करते हैं, राइट। जैसे बेसिक वन, जहां पे आपको ड्राइवर कंडक्टर करके पढ़ाया जाता है, या बेसिक डेस्टिनी भी बोला जाता है। ये हर एक न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट अपनी भाषा में जैसे सहज हो सकता है वैसे पढ़ाते हैं आपको। सो वैसे बेसिक इज वन, देन जनवरी, वो भी वन, एंड 1995, जस्ट अ सेकंड, ये मैंने वैदिक के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। सो जैसे हमने देखा कि वन यहाँ पर हमने लिखा डबल वन, एंड नाइन के जगह पर हमने यहाँ पे डबल नाइन लिखा, क्योंकि पूरा 1995 इसमें लिया जाता है। एंड 1995 का और एक वन यहाँ पे आ जाता है। देन आपका आता है फाइव, राइट। तो वन प्लस वन टू, थ्री, 12, 21 एंड 26। 26 से आपका आता है एट। वन प्लस वन टू, थ्री, 12, 21 एंड 26। 26 से आता है आपका आठ नंबर, जिसे हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर और कंडक्टर नंबर, जो भी जैसे भी आप समझ सकते हैं। सो यहाँ पे हमने सारी चीजें पुट कर दिया। तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे हमने सारा का सारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूरा एंट्री कर दिया। लेकिन ये जो आपका वैदिक न्यूमरोलॉजी है, जिसमें हमने एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा टच भी इसमें रखा है, इसीलिए इसको कहा जाता है एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी एडवांस्ड। जस्ट ए सेकंड। एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी एडवांस्ड। सो इसमें हम एडवांस चीजें सीखेंगे, जो रिसर्च वगैरह एंड एनालिसिस वगैरह जो कुछ भी मैंने किया है इसमें आपका आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो 1/1/1995 ये एक डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें आपका जहां पे आपका वन लिखा हुआ है, दिस इज वैदिक ग्रेड। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लिख दिया बेसिक नंबर, एंड एक नंबर लिख दिया जनवरी का। देन 1995 से आपका 19th सेंचुरी जो है, ये सेंचुरी नंबर हम इंक्लूड नहीं करते वैदिक ग्रिड में। एंड यहाँ पे हमने नाइन नंबर लिख दिया 95 का, एंड फाइव के जगह पर हमने लिख दिया फाइव। सो ये डेट ऑफ बर्थ हो गया। देन उसके साथ आपका आ गया डेस्टिनी नंबर इज एट। तो वैदिक ग्रिड आपका बनेगा जहां पे वन लिखा है डबल वन लिखा जाएगा, वन फॉर बेसिक नंबर, सेकेंड वन फॉर जनवरी। सेंचुरी नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 95 से आपने लिया है नाइन एंड फाइव, देन आपका डेस्टिनी नंबर एट। तो ऐसे करके चीजें आपके निकल कर आती हैं। लोशो ग्रिड में हम बारीकी से और सारी चीजें रूट लेवल तक उतना प्रेडिक्शन नहीं कर पाते जितना हम वैदिक न्यूमरोलॉजी से कर पाते हैं, राइट। और उसके साथ क्या होता है, जैसे कि 19th सेंचुरी भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, तो क्या सभी में इस वन एंड नाइन का पावर आपको देखने को मिलता है हर एक पर्सन में, जो जो 19th सेंचुरी में जन्म हुए हैं, या फिर जो 20th सेंचुरी में जन्म हुए हैं, उन सब में क्या दो नंबर एक्टिव रहता है या उनके क्वालिटीज रहते हैं? जी नहीं। तो इसमें इसीलिए सेंचुरी नंबर को इंक्लूड नहीं किया जाता। और उसके साथ जो जो योगा, जो जो चीजें कॉम्बिनेशन में आपके देखने को मिलेंगी, वो आपको हैरान कर देंगी। कि इसमें हम नंबर पढ़ेंगे वीक नंबर, पावरफुल नंबर, बैलेंस्ड नंबर, एंड उसके साथ वीक, पावरफुल, बैलेंस्ड एंड ओवर पावर्ड नंबर। ये चारों नंबर भी हम इसमें सीखते हैं। कैसे? जैसे कि लोशो ग्रिड में आपने देखा यहाँ पे ट्रिपल वन लिखा गया है। लोशो ग्रिड में कहा जाता है कि अगर आपका डबल वन है, डबल टू है, तो वो चलेगा, यानी कि उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है, आपका पावरफुल नंबर होता है। लेकिन दो से ज्यादा अगर आपका होता है, तो उससे कहते हैं कि आपका पर्टिकुलर वही नंबर जो मल्टीपुल है वो इम्बैलेंस्ड है, या उसे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पावर हो गया है, या इसके रिगार्डिंग आपको आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी।
लेकिन वैदिक ग्रिड में आज हम इस टेक्निक से सीखेंगे कि कौन सा नंबर हमारा वीक है, कौन सा नंबर हमारा पावरफुल है। यानी कि आप हमेशा किसी नंबर का लौशो ग्रेड देखकर डोनेशन नहीं कर सकते, या उसके रिगार्डिंग आप उस चीज को धारण नहीं कर सकते एज ए क्रिस्टल या फिर जेमस्टोन। लेकिन और एक चीज क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे योगास होते हैं जिससे हमें हेल्थ प्रॉब्लम मिलता है उन नंबर को एक्टिवेट कर देने से, और उसके साथ कई सारे प्रॉब्लम्स भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो वो सारी चीजें हम वैदिक न्यूमरोलॉजी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट निकल कर आता है नंबर्स, जो हमने ऑलरेडी 6 नंबर तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7 नंबर से, और उसके साथ चीजों को समझेंगे, जानेंगे कि कैसे नंबर्स ओवर पावर्ड होते हैं या वीक होते हैं, उसके रिगार्डिंग हमें क्या करना चाहिए, एंड आपके डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस प्रेडिक्शन भी करेंगे। और उसके साथ कुछ रिमेडीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि आज का सबसे पहला नंबर आता है 7 नंबर, जो हमारे वैदिक ग्रिड में हम जिसे कहते हैं ब्रह्मस्थान, जैसे कि कल मैंने पढ़ाया था। 7 नंबर इज द ब्रह्मस्थान, और नॉलेज का नंबर होता है। साथ ही साथ ये आपको खोजने की क्षमता देती है या सोच देती है, जिसे हम कहते हैं रिसर्च। एंड आप देखेंगे जिन जिन लोगों का या जिन पर्सन्स का, जी गुड इवनिंग सुधा मैम। सो सुधा मैम कल एब्सेंट थे, आज ज्वाइन हुए हैं, आपसे भी बात करेंगे मैम, तो बने रहिए अंत तक। जैसे कि रिसर्च देता है, किसी चीज को खोजने की क्षमता देता है, उससे नॉलेज एक्वायर करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो देता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका स्पिरिचुअल, बिकॉज जैसे कि हम कहते हैं ब्रह्म, जब आप अपने ब्रह्म से जुड़ते हैं, या सबके पास ब्रह्म होता है लेकिन कनेक्टेड कोई नहीं होते। और कनेक्ट होने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना पड़ता है। स्पिरिचुअल यानी आप अपने जीवन को जब बैलेंस करते हैं, उसी को कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी। लेकिन 99% सभी भ्रमित हुए होते हैं कि कोई भी बाबा कथावाचक, कोई भी साधु संत या कोई बड़े पुजारी, इनके पास जाने से ही हमें स्पिरिचुअलिटी मिलती है। लेकिन जो पर्सन अपने परिवार को, अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को ठीक तरीके से करके स्पिरिचुअल पावर के ऊपर एक आस्था, एक विश्वास रख के अपना कर्तव्य निभाया जाता है या करते जाता है, उसे कहा जाता है स्पिरिचुअल पर्सन। आपकी कितनी लंबी दाढ़ी है, आपका गेरुआ वस्त्र है या सफेद वस्त्र है, आप किस अनुष्ठान से जुड़े हैं, कितना दान करते हैं, कितना मंत्र जप करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। जैसे कि कुछ लोग आप देखे होंगे आपके जीवन में, आपके इर्द गिर्द लोग उन्हें नास्तिक बोलते होंगे, लेकिन वो अपने जीवन में हमेशा इंप्रूव करते रहते हैं। राइट। यहाँ पे एक चीज निकल कर आता है दिखावा। तो इस चीज से हमें बचना चाहिए। सोसाइटी में ऐसा होता है, जो जितना ज्यादा चतुर होता है या जो जितना ठगने में माहिर होता है, लोग उसे कहते हैं चालाक। और जो जितना धोखा देता है, उसे लोग कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति। और जिसका रूड लैंग्वेज होता है, उससे लोग बहुत ही तमीज से बात करते हैं। लेकिन कोई अगर आपको सिंपल पर्सन मिल जाए, तो उसे लोग इतना ठगते हैं, उसे नंगा करके छोड़ देते हैं। राइट। तो ये चीज सारे धीरे धीरे समझेंगे। जो समझने के लिए हमें अपने जीवन में प्रॉब्लम फेस करना होता है, वो प्रॉब्लम्स नहीं होते, वो स्पिरिचुअलिटी ही हम हमें हमारे जीवन को बैलेंस करने के लिए सीख देती है। राइट। तो इन सारी चीजें, थोड़ा सा ये आध्यात्मिक हो गया। 7 नंबर वाले स्पिरिचुअल होते हैं, ट्रस्ट इजीली कर देते हैं। लेकिन ये होता है कि 7 नंबर वाले कंफ्यूज्ड होते हैं।
दे डोंट ट्रस्ट इजीली। ट्रस्ट इजीली का मतलब दे आर कंफ्यूज्ड, इसलिए ट्रस्ट इजीली कहा गया है। बिकॉज इनके पास नॉलेज भरपूर होता है, तो वो कभी भी किसी को ट्रस्ट इजीली नहीं करेंगे। ट्रस्ट इजीली का मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि दे आर कंफ्यूज्ड। सेल्फ डाउट, आप यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपका कि अगर उनके पास नॉलेज है तो वो कंफ्यूज कैसे हैं। एक एग्जांपल आपको बताता हूं। ये आपका दिया। आपने घर में एक दिया जलाया, तो आप देखेंगे इस दिए के ही चारों तरफ अंधेरा होगा। क्या आपने कभी मार्क किया है? बस इसी में ही आपके क्वेश्चन का आंसर है। दिए के इर्द गिर्द ही अंधेरा रहता है, वो सारे जग को नॉलेज देता है। सेम केस रहता है केतु के पास। जो नॉलेज वो लोगों को देता है वही नॉलेज वो अपने लिए यूज नहीं कर पाता। यानी कि वो सोचता है मेरे पास तो ज्ञान है, मेरा सब अच्छा ही होगा, इसीलिए वो हमेशा रॉन्ग डील कर लेता है। रॉन्ग डील, इसीलिए उन्हें कहा जाता है कॉन्फ्यूज्ड। सेल्फ डाउट, द थर्ड पॉइंट। सेल्फ डाउट, अपने खुद के ऊपर सेल्फ डाउट, यानी मेरे पास तो नॉलेज है, मैं कभी ठगा नहीं जाऊंगा, तो हमेशा ये ठगे जाते हैं। डीप थिंकर, सोचने की क्षमता इनमें बहुत ज्यादा होती है। रिसर्चर्स एंड पॉजिटिव ऑल्सो। स्टेबल होते हैं ये। लकी होते हैं, क्योंकि 7 नंबर को लक का नंबर भी कहा गया है। वर्क इजीली डन, इनका काम बहुत अच्छी तरीके से हो भी जाता है, क्योंकि लक इनको सपोर्ट करता है। ये बहुत अच्छा सीक्रेट मेंटेन करते हैं, लेकिन पढ़ते भी रहते हैं, नॉलेज की खोज में रहते हैं। लव टू हियर अप्रिसिएशन, इनका प्रशंसा अगर आप करें तो इनको बहुत अच्छा लगता है। डिमांड एक्सप्लेनेशंस, एंड ये इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना बहुत पसंद करते हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना, इनके ऊपर दबाव, प्रेशर ये सह नहीं पाएंगे। राइट। डिमांड एक्सप्लेनेशन, यानी अगर आपके घर में किसी का बेसिक 7 हो, डेस्टिनी 7 हो, तो आप थोड़ा सा एनालाइज करके देखिएगा। घर के बाकी मेंबर आप कहाँ गए हैं, कितने वक्त रहे, कहाँ आए, क्या करे, ये सारे चीजें वो पूछेंगे नहीं। लेकिन अगर आपके चार्ट में 7 है या डबल 7 है या बेसिक डेस्टिनी से 7 है, वो पूछ पूछ के आपका झोल निकाल देंगे कि कहाँ गए थे, कितना समय, इतना समय क्यों लगा, ये सारे एक्सप्लेनेशन वो मांगेंगे। लेकिन 7 नंबर जिन जिन के पास है वो लकी होते हैं, तो अपने फैमिली के लिए भी लकी होते हैं। तो ओनली 7 नंबर नॉट सजेस्ट दैट दे आर लकी फॉर द फैमिली, बट ओवरऑल हम कह सकते हैं, क्योंकि चार्ट में आपके और भी 8 नंबर हैं, वो भी खेल खेलते हैं, तो वो सारी चीज भी देखना पड़ता है। बट 7 नंबर इज ए नंबर ऑफ लक एंड बैलेंस। 7 नंबर को कहा गया है ध्वजा, और ये हमारे जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ डॉग को भी रिप्रेजेंट करता है। ब्रॉड लीव्स, यानी कि बड़े बड़े पेड़ जो जिनके पत्ते बड़े बड़े हों, उनको भी रिप्रेजेंट करता है, एंड स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। राइट। अगर जहां भी किसी भी मंदिर में आप देखें या किसी भी धर्म स्थान हो, कोई भी अनुष्ठान हो, जहां पे अगर झंडा लहरा रहा है, तो वो झंडा वाला जो पार्ट है, मतलब फ्लैग, जिसे हम पताका भी बोलते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करता है केतु। राइट। 7/8/2006। जी जी जी, विनीता जी ने कुछ लिखे हैं 7/8/2006। मेरे कजिन सेम ये करते हैं। ओके ओके, थैंक यू विनीता मैम फॉर कंफर्मिंग। देन हम आते हैं मरकरी। कम्युनिकेशन का नंबर है, गुड इन फाइनेंस, कैलकुलेटिव, एक्सप्लोरेट्स, रिजर्व एंड लॉजिकल। जैसे कि सेकंड रो का लास्ट नंबर 5 नंबर आता है, वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, बुध ग्रह को। ये फाइनेंस बहुत अच्छा करते हैं, यानी कि फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है मरकरी। कैलकुलेटिव रहते हैं, यानी कि कहाँ भी जाए, जहां भी जाएं, कुछ भी करें, ये अपना हिसाब लगाकर बैठ जाते हैं, या हिसाब करेंगे ही। और एक्सप्लोरर्स, नए नए चीजों को खोजना, यानी कि हमेशा नए चीजों के प्रति ये अट्रैक्टेड होते हैं, खोजते रहते हैं। रिजर्व रहते हैं अपने आप में,
एंड लॉजिकल होते हैं। किसी भी चीज को इजीली बिलीव कर लेना ये इनमें नहीं होता, इनको थोड़ा सा आपको लॉजिक बताना पड़ेगा। मोस्ट एडजस्टेबल नेचर, अगर हर किसी के साथ एडजस्ट होकर रहना आप जानना चाहते हैं तो वो आप बुध ग्रह से सीख पाएंगे या किसी 5 नंबर वाले से। डोंट क्रीप ग्रजेस, ये किसी के साथ अगर झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ, तो ज्यादा दिनों तक उस चीज को अपने मन में नहीं रखेंगे, अगेन फिर से घुल मिल जाएंगे। मोस्ट सेटिस्फाइड इन लाइफ, ये अपने जीवन में जितना भी है उससे खुश रहते हैं। ऑल्दो ये आपके बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये इंटेलिजेंट होते हैं, एंटरटेनिंग भी होते हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी होता है इनके पास। दे ऑलवेज बाउंस बैक इन लाइफ। अगर किसी का 5 नंबर है तो समझ जाइएगा, चाहे वो कितना भी गिरे, फिर अगेन ट्रैक पे वो आ ही जाएगा। क्यों? इसके पास बुद्धि भी है, कम्युनिकेशन स्किल भी है, एंड उसके साथ एडजस्टिंग नेचर है, एंड जो घुल मिल के रहना, सबके साथ कम्युनिकेट कर पाना, इसी वजह से ये अपने बुद्धि को लगाकर ट्रैक पे चले ही आते हैं। किसे रिप्रेजेंट करता है 5 नंबर? सिस्टर, यानी कि आपके बहन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। जिन लोगों के जीवन में बहन नहीं है, समझ लीजिएगा कि 5 नंबर उनका दुर्बल है या एफ्लिक्टेड है। अगर दुर्बल हो, एफ्लिक्टेड हो 5 नंबर, या तो बहन नहीं होंगे या फिर उनके साथ उनका रिश्ता ठीक नहीं रहेगा या रिलेशन ठीक नहीं रहेगा। मैटरनल अंकल, यानी कि अगर कहीं पे शादी हुआ है तो उनके अंकल को, जो सॉरी जो हमारे मामा है, वो उनको भी रिप्रेजेंट करता है 5 नंबर। एंड उसके साथ जो आपके बुआ हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है, एंड आपके जो बेटी है उनको भी रिप्रेजेंट करता है 5 नंबर, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर ये नंबर एफ्लिक्टेड हुआ तो आपके बहन के साथ या अपने मामा के साथ या अपनी बुआ के साथ या अपने बेटी के साथ रिश्ता ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत ऑन ऑफ रहेगा। या ज्यादा एफ्लिक्टेड होने पर कई कई लोगों में देखा गया है कि उनके साथ बातचीत भी नहीं हो पाता है या बंद हो जाते हैं। तो 5 नंबर इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन आवर चार्ट। 9 के 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास करके 7 नंबर, 5 नंबर, ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। देन द लास्ट लाइन, जैसे कि आपने देखा 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 8, 4, सो ये लास्ट लाइन है। लास्ट लाइन का जो पहला नंबर है वो आता है मून, चंद्रमा, एंड उसके साथ हमारे माँ को रिप्रेजेंट करता है। देन आपका मन, ये तीनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो माइंड, वैसिली वैसिलिटेटिंग माइंड, यानी कि अपने मन में उतार चढ़ाव, या जिसे हम कह सकते हैं फ्लक्चुएटिंग या मूड स्विंग्स, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहना, अलग अलग चीजें। माइन इज 7/8/1962। जी जी, ओके मैम। सो देखिए यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग माइंड होता है, इमोशनल भी होते हैं, क्रिएटिव एंड सेंटिमेंटल भी होते हैं। यानी ये बहुत इमोशनल होते हैं, दिल से सोचते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, एंड सेंटिमेंटल भी होते हैं, और उसके साथ हेल्पिंग नेचर भी होते हैं। नीड मोटिवेशन एंड कॉन्टिन्यूस पुश, सॉफ्ट स्पोकन। इसका अर्थ क्या है? हमेशा इनको आपको पुशअप करना होगा, या ऐसे मोटिवेटिंग चीजें इनको बतानी होंगी जिससे इनका बैटरी चार्ज रहे, यानी इनका जल्दी बैटरी डिस्चार्ज होता है, यानी जल्दी ये इमोशनल हो जाएंगे या ऐसे मायूस हो जाएंगे, तो इनको थोड़ा सा आपको ऐसे मोटिवेटिंग चीजें बोलकर इनको एक्टिव रखना होगा। डिफिकल्ट इन टेकिंग डिसीजंस, ये खुद अपना डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। इफ देर इज
9 मेल नंबर्स, मेल फीमेल नंबर के बारे में भी हम बात करेंगे। 2 नंबर को चाहिए हमेशा किसी ना किसी का सपोर्ट। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो ये खुद अपना डिसीजन नहीं लेंगे, या खुद को आता भी हो तो वो नहीं लेंगे। अपने फैमिली में 2-4 लोगों को पूछताछ करने के बाद ही डिसीजन में फाइनल स्टाम्प लगवाएंगे। ऑलवेज रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। हर किसी का सपोर्ट या किसी ना किसी का सपोर्ट हमेशा इनको अपने जीवन में चाहिए होता है। ये अट्रैक्टिव होते हैं दिखने में। इनडेसिसिव जैसे कि डिसीजन लेने में इनको प्रॉब्लम होती है। परफेक्शनिस्ट होते हैं, कैन इजीली बिलीव इन फॉल्स थिंग्स। झूठे चीजों के ऊपर जल्दी बिलीव कर लेते हैं, और उसके साथ फोटोग्राफी में ये अच्छा करियर कर पाएंगे, क्रिएटिव चीजों में अच्छा करियर बना पाएंगे। एंड रिप्रेजेंट करता है आपके मदर, आपके इमोशन एंड पानी को भी रिप्रेजेंट करता है मून। तो मून वाले मोर ओवर कहा जाए दे आर इमोशनल बट आल्सो दे आर हेल्पफुल, राइट। एंड उसके साथ देखिए यहाँ पे आता है 8 नंबर। 8 नंबर ये सटन का नंबर है, यानी शनि का नंबर है। शनि भगवान वो आपके कर्म को दर्शाते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा गया है कर्म सबसे पहले। स्टबन यानी जिद्दी होते हैं। वंस मेक देयर चॉइस इट्स हार्ड टू चेंज देयर माइंड। अगर इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया, कोई डील फाइनल कर दिया, फिर उसके बाद ये किसी का नहीं सुनेंगे। इगोइस्टिक होते हैं, जिद्दी होते हैं। बिलीव इन देमसेल्व्स ओनली, यानी कि खुद के ऊपर इनका भरोसा बहुत ज्यादा होता है, जो कि रहना चाहिए। हार्डवर्क होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, गॉड बिलीवर होते हैं। तो ये कभी भी इलीगल वर्क में नहीं जाएंगे। आप देखिएगा कि कोई पर्सन किसी भी पर्सन के चार्ट में अगर 8 नंबर हो, उनको कोई भी अगर इलीगल चीजें करने के लिए आप बोलेंगे तो वो सबसे पहले ना ही बोलेंगे। कभी ये सपोर्ट नहीं करेंगे इलीगल चीजों में। भगवत विश्वासी होते हैं, आध्यात्मिकवादी होते हैं, और उसके साथ बेस्ट मनी हैंडल, सबसे अच्छा मैनेजमेंट 5 नंबर और 8 नंबर कर पाते हैं, राइट। और आप देखिएगा जो पर्सन बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर पाता है, उसके चार्ट में 8 और 5 इन दोनों की युति होगी। Whenever 8 and 5 comes together, or in chart you will find 5 and 8, then you will find that the person will be very adjustable and manageable person, यानी कि उनके हाथों में मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होगा। या कई लोगों को देखा गया है बैंक मैनेजर या किसी भी बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजर, इवेंट प्लानर, इन सब प्रोफेशन में आपको देखने को मिलेगा, राइट। और उसके साथ क्या देखा गया है, लॉजिकल भी होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, यानी कि ये हर किसी को सम्मान देते हैं और जमीन से जुड़ा हुआ रहते हैं, यानी कि इनमें दिखावा नहीं रहता। कांट सी पीपल क्राइंग सो दे आर हेल्पफुल। किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते, लाइक, सॉरी, कांट सी पीपल क्राइंग यानी कि किसी को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे, उसको हेल्प करेंगे ही करेंगे। माई सन इज बेसिक 8 एंड डेस्टिनी इज ऑल्सो 8, राइट सर। तो अभी बात करते हैं उनके डीओबी के ऊपर। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कहा गया है जज। अगर कोई जज है या एडवोकेट, लीगल चीजों से जुड़ा हुआ आदमी, लेबर, जो हमारे फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज हैं, लेबर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो भी हार्ड वर्क करते हैं। डिले, ऑब्वियसली डिले होगा। अगर कोई चीज 2-3 स्टेप में भी हो जाए, उसको ये 6-7 स्टेप्स में ही करेंगे, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं लगेगा। इसी वजह से जो काम 2-3 स्टेप्स में हो जाए, उसको अगर 6 to 7 स्टेप्स में आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा एंड देर विल बी डिले।
सो स्ट्रगल भी कह सकते हैं हम या ऑब्स्टैकल भी कह सकते हैं, जिस वजह से इनको डिप्रेशन हो सकता है या ये दुख में रह सकते हैं। जितने भी ओल्ड एज पीपल्स हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं सैटर्न। आयरन को रिप्रेजेंट करता है एंड सीमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी सीमेंट आपको पाउडर फॉर्म में दिखेगा, लेकिन उसी से घर बनता है। तो इसका अंदाजा यानी कि 8 नंबर का, 8 नंबर को लोग हमेशा लाइटली ले लेते हैं, लेकिन ये होते हैं टिकाऊ। यानी कि जहां पे आप वास करते हैं, आपका धरोहर या आपकी पूंजी या आपका लैंड, आपका बिल्डिंग, आपकी प्रॉपर्टी, आपके जितने भी धन हैं जिसको आप कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते। यानी दो तरीके के प्रॉपर्टी होते हैं, थोड़ा सा कॉमर्स के चीज भी बता रहा हूं मैं। प्रॉपर्टी टू टाइप्स आर देयर, एक होता है मूवेबल, दूसरा होता है इमूवेबल। सो जितने भी आपके इमूवेबल प्रॉपर्टीज होते हैं वो सारे सेटन के अंडर में आते हैं। सबसे ज्यादा पैसा और लॉन्ग टाइम तक रहने वाला पैसा, अपने पुरखों से पाया हुआ धन संपत्ति, और कभी क्षय ना होने वाला या लंबे समय तक टिकने वाला संपत्ति, धन, पैसा, वो सारा शनि भगवान के अंडर में आता है। राइट। और सभी इनको दूर भागते हैं। इसके ऊपर सोशल मीडिया में अच्छा खासा रील्स बनाए जाते हैं, डराया जाता है, लेकिन शनि भगवान का आशीर्वाद ना हो ये सारी चीजें मिलेंगी नहीं। तो यही कहा जाता है, इफ यू आर ए लीगल पर्सन, आप अपना कर्म सही कर रहे हैं, लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प भी कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो आपका सनी हो जाएगा ठीक। चाहे कितनी भी ढैया है, कुछ भी आए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, सीख तो ये कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। बट अगर आप सही रास्ते पर हों तो ये माला माल कर देंगे। और यही चीज लोग फॉलो नहीं करते, और ढैया में इनकी नैया भी डूब जाता है। तो यही चीज है शनि भगवान को प्रसन्न करके रखने का, अपना कर्म अच्छा करें। इफ यू आर डूइंग रॉन्ग वर्क इन द नेम ऑफ एस्ट्रोलॉजर, इन द नेम ऑफ ऑकल्ट रिसर्चर, इन द नेम ऑफ वास्तु, चाहे जितने भी प्रोफेशन हैं सोसाइटी को सर्व करने के लिए, वैसे तो सारे प्रोफेशन है सोसाइटी को सर्व करने के लिए। राइट। तो कोई ट्यूशन पढ़ने जाता है, मंथली 5,000 या 10,000 फीस देने के लिए पीछे नहीं हटता। लोग पार्टी करते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां पे 50,000, 1 लाख भी खर्च कर देते हैं जस्ट 2 to 3 आवर्स के अंदर। लेकिन किसी एस्ट्रोलॉजर को अगर 1,500 या 2,000 देना पड़े, तो उस वक्त आपके मन में सवाल आ जाता है, इसे 2,000 रुपये क्यों दूं। बल्कि रेस्टोरेंट वाला आपको अच्छा खाना खिलाएगा, दूसरे दिन सुबह वो निकल जाएगा आपके लेटरिन में। बट एस्ट्रोलॉजर जो आपको ज्ञान देगा वो आपके जीवन के लिए ज्ञान देगा, या यूं कह लीजिए सजेशन आप अपनी लाइफ के लिए उससे मांग रहे हैं या उससे पा रहे हैं। लेकिन इसी चीज को कहा जाता है फ्री सर्विस। दिस इज नॉट ए फ्री सर्विस। सबसे ज्यादा कॉस्टली सर्विस अगर है तो वो एस्ट्रोलॉजी है। यानी अगर कोई एस्ट्रोलॉजर चाहे, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर चाहे वो आपसे ऐसा उपाय करवा देगा, आपका डिसेंट्री हो जाएगा। राइट। क्यों? आपको पता नहीं है वो उपाय, और वो दे देगा, आप करते रहेंगे, प्रॉब्लम में फंसते रहेंगे। तो वो एक बात की बात है। बट 284 लास्ट लाइन एंड द लास्ट नंबर इज राहु। राहु इज द ब्रेन। राइट। एंड कली युग में कहा जाता है राहु कली युग के देवता हैं। राइट। लोग बोलते हैं राहु ही पैसा देता है। 4
इंटू 2 = 8। तो आपका मिथ और आपकी एक जानकारी क्लियर कर देना चाहता हूं। 4 नंबर का 2 गुना है 8 नंबर। एंड एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है शनिवत राहु, शनिवत राहु कुजवत केतु। ये चीज आप लिख कर रख लीजिए। शनिवत राहु कुजवत केतु, इसका अर्थ क्या है? राहु एज यूजुअल, एज लाइक एज, शनि की चाल चलते हैं। चाल, हम कहते हैं ना इसका चाल हूबहू उसकी तरह है, कॉपी। तो राहु कॉपी करते हैं अपनी चाल शनि भगवान से, एंड केतु कॉपी करते हैं अपनी चाल कुज यानी मंगल, मार्स। तो केतु जो चाल चलते हैं मंगल की तरह, राहु जो चाल चलते हैं शनि की तरह। एंड राहु को कहा गया है एफ्लिक्टेड सन। राहु में जितनी क्वालिटीज हैं वो आपको सभी, जितने भी नेगेटिव चीजें हैं उन सबको छोड़कर बाकी जितने पॉजिटिव चीजें हैं वो सारी चीजें आपको सूर्य भगवान में देखने को मिलेंगी। यानी सारे क्वालिटीज सन के और उसके साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिलकर राहु होते हैं। और जो अपनी चाल चलते हैं वो हूबहू शनि भगवान की तरह। एंड इनके पास ब्रेन है ही है, बट ये अपने जीवन में ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। 4 नंबर वाले चाहे कितने भी एचओडी हो, सीईओ हो या कंपनी के मालिक हो, कोई भी हो, दे आर नॉट पंक्चुअल, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। यानी जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो ये कभी टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, राइट? या जितना आपको वादा करेंगे उतना आपको देंगे नहीं। ये खामी 4 नंबर में है। चाहे वो कितने भी बड़े लेवल पर चला जाए ये चीज वो मेंटेन नहीं कर सकता। क्यों? अगर कर लेंगे 4 नंबर का प्रेडिक्शन ही गलत हो जाएगा। ब्रेन, इंटेलिजेंट, ऑलवेज इन कंट्रोवर्सी, इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी में आएंगे। सडननेस, जितने भी आपके जीवन में सडन चीजें होती हैं अचानक से, वो सारे आपको राहु देते हैं। ओबियसली हार्ड वर्किंग एंड बहुत ही जिद्दी होते हैं। ये भी अपने आप को या अपने खुद को ऊपर ही बिलीव करते हैं। स्ट्रांग बिल्ट, यानी कि ये जो कुछ भी चीज को फॉलो करते हैं स्ट्रांग चीजों पर ही फॉलो करते हैं, ऐसे बना बनाया चीजों पर वो फॉलो नहीं करेंगे। राइट? एटीट्यूड में रहते हैं, एटीट्यूड पर्सनालिटी। इनको देखकर लगेगा आपको कि ये एक बहुत बड़े आदमी होंगे, लेकिन जेब में 1 रुपया भी ना हो, वो आपके सामने ऐसा पेश आएंगे आपको लगेगा कि किसी कंपनी के सीईओ हैं। राइट? वो उस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं होंगे। फुल ऑफ ईगो रहता है इनमें, दबंग पर्सनालिटी, रिबेलियस। अगर इन्होंने ठान लिया तो आपसे बदला लेकर ही रहेंगे। ऑलवेज वांट टू डिक्टेट इन लाइफ। और रिबेलियस से याद आया, चाहे वो कितने भी रिस्पेक्टेबल पर्सन हो जाएं, अगर किसी से बदला लेना हो तो इज्जत गई भाड़ में, मैं तो इसको रास्ते पे लाकर ही रहूंगा। ऐसा एटीट्यूड रहता है 4 नंबर वालों का। फिर उसके बाद क्या होता है? ऑलवेज वांट टू डिक्टेट इन लाइफ। कोई एक पर्सन इनके पास रहे या इनको हर एक चीज डिक्टेट करता रहे। तुम्हें 4 बजे ये करना है, 5 बजे वो करना है, 6 बजे वहां जाना है। ये सारी चीजें एक पीए की तरह इनको कोई ना कोई बोलने वाला चाहिए होता है। स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग भी रहता है। इम्पल्सिव, आपने सोचा होगा कि पिछली बार इनको ये चीज बताया था और उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया था, तो ये बात मैं अभी नहीं बताता हूं, बाद में बताता हूं। तो वो उल्टा बिहेव करेंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा बिहेव
पिछली बार किए थे, तो अब की बार ये दूसरा कुछ ही व्यवहार करेंगे जिससे आपको कॉन्फ्यूज हो जाएगा, कॉन्फ्यूजन हो जाएगा। शॉर्ट टेम्पर्ड, एब्यूजिव, हार्श डिसीजन मेकर। अगर कोई डिसीजन लेना हो, चाहे किसी को कष्ट हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रहा हो, ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। यूं कहा जाए, ये अपना लाभ या अपना फायदा ही देखते हैं, एग्रेसिव होते हैं। उसके साथ और एक बेस्ट पॉइंट है, ये जुगाड़ू होते हैं। अगर कोई 4 नंबर का दोस्त है आपका, तो आपके लिए इतना कुछ जुगाड़ करके ले आएंगे, मतलब एड्रेस लेकर आएंगे। जुगाड़ तो 6 नंबर करता है, बट उसके लिए, जुगाड़ के लिए जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इन्फो, सारे इन्फो इनके पास होगा। अगर कोई आपका दोस्त है 4 नंबर, कुछ भी चीजों के ऊपर आपको जानकारी चाहिए, तो उनके पास जाइए, भर भर के नॉलेज और इंफॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगा। इसे कहा जाता है एक शैडो प्लैनेट, यानी कि एक विर्चुअल प्लैनेट, जो आपको, अब मतलब ये एक शैडो की तरह है लेकिन दिखेगा नहीं। इट कॉजेस एक्लिप्स, ग्रहण लगाता है। बिल्ली कैट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 7 डॉग्स को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही 4 नंबर कैट को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है आपको, कैंसर भी हो सकता है। कौन से नंबर वाले लोग इनके दोस्त होते हैं सर? 4 नंबर वालों की, माई वाइफ, बेसिक 4, डेस्टिनी 4। ओके ओके। सो 4 नंबर वालों के सबसे बड़े मित्र होते हैं 1, 6 एंड 5। 5 नंबर के साथ बहुत अच्छा दोस्ती हो जाता है, क्योंकि इसके पास बुद्धि होता है, तो ब्रेन को चाहिए बुद्धि, तो ये इनके साथ दोस्त होते हैं। और 4 नंबर वालों को सबसे प्रिय होता है अथॉरिटी वाले, जो 1 नंबर वाले होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पॉलिटिकल लीडर्स, किसी भी बड़े कंपनी के सीईओ, एचओडी, बड़े बड़े लोग इनको पसंद होते हैं, क्योंकि उनके साथ रहकर इनको अच्छा लगता है, क्योंकि इनको चाहिए होता है अथॉरिटी, राइट। 6 नंबर इनके पास लग्जरी होता है, ये फैमिली पर्सन्स होते हैं। ड्यू टू 4 नंबर वालों को रिलेशनशिप इश्यू भी रहता है, लग्जरी की कमी रहती है, तो ये 6 नंबर के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। घूमना फिरना, रेस्टोरेंट जाना, पार्टी करना, गेट टुगेदर करना, और उसके साथ लाइफ को एंजॉय करना 4 नंबर को पसंद होता है। 4 नंबर की रिमेडी ही यही है कि एवरी 15 डेज और इन 1 मंथ आपको कहीं बाहर घूम आना चाहिए, तब जाके इनका ब्रेन सही रहेगा। क्यों? ये बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। ब्रेन है, इसलिए थॉट्स अनगिनत आते हैं, और इसी वजह से ये कभी कभी एनर्जी ड्रेन फील करते हैं, एनर्जी जैसे ड्रेन हो गया, राइट। और इनको जितने भी वायरस, सीजन चेंज होने पर डिजीजेज होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, ये सारी चीजें 4 नंबर को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। और ये अपने जीवन में डिसिप्लिन्ड नहीं रहते। बट अगर चार्ट में 1 नंबर हो, या 1 नंबर का हेल्प ले, या फादर या फादरली फिगर के लोगों का, या अगर कोई लेडीज हो, फीमेल हो, तो अपने हस्बैंड का अगर राय मानकर चलें, तो 4 नंबर का नेगेटिव इफेक्ट अपने जीवन में उतना नहीं रहेगा। एंड आफ्टर ऑल, ये पैसे का नंबर भी है, और 4 नंबर वाले पैसे कमाते हैं, बट इनको राहु टेम्प्ट करेगा किसी ना किसी नशे में पड़ने के लिए। और इसी चीज को अगर इन्होंने कंट्रोल कर लिया, तो लाइफ बहुत ही अच्छा बीतेगा। तो हमने 9 के 9 प्लैनेट्स के डिस्कशन कर लिए, और आगे और भी चीजें सीखेंगे आज क्लास में। लेकिन उससे पहले आप सभी से बात करेंगे, जैसे कि 7 to 4, 7, 8 एंड 4, ये सारी 2, ये सारी चीजें भी हमने सीखे आज।
तो इसके रिगार्डिंग आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर यही नंबर्स हैं, कितना रिजोनेट कर पा रहे हैं, वो चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जयेश सर यहाँ पे उपस्थित हैं, चैट बॉक्स में भी लिख रहे थे, तो उनसे जानना चाहेंगे। राधे राधे सर, अनम्यूट कीजिए। जी सर, अनम्यूट कीजिए। आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया शायद। राइट, तो जैसे ही ज्वाइन करते हैं। जी सर, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे साहब। जी सर। राधे तो राधे। जी जी जी। तो जैसे कि यहाँ पे हमने 8 नंबर के ऊपर और 4 नंबर के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो आप कितना रिजोनेट कर पाए? सर आपने जो बोला ना, जी जी जी। उसमें 90% तो आप बोलते हो वही। जी जी जी। 90% रिलेट करते हैं। जी जी जी, ओके सर। बिल्कुल। मेरा सन 8-8 है और जी। मेरी वाइफ 4-4 है। आई एम ऑल्सो 1 and 4। ओके मैं ओके भी। सर। हाँ, या 1 and 4 डेस्टिनी पावर। जी 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 जी। सो जहां जहां पे आप। देखिएगा सर 1 नंबर आता है, वहां पे 4 नंबर ऑलरेडी मतलब कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि हम्म। 4 नंबर दो, हम्म। उनके पास ब्रेन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इनको किसी ना किसी एक अच्छे पर्सन का गाइडेंस चाहिए होता है, जो 1 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर। लेकिन कुछ केस में 5 नंबर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है 4 नंबर के साथ। बट अगर 1 नंबर और 6 नंबर हो अपने लाइफ पार्टनर का, तो 4 नंबर कंट्रोल हो जाता है। ओके। जी। तो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से मैं थोड़ा थोड़ा करके बात कर लूं, फिर आपके डीओबी से एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए सर बिल्कुल। अंत तक। और जितने भी हमारे आज मित्र जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है, तो वो चीज भी मैं शेयर करूंगा आप सभी से। जी कमला मैम, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी जो। नमस्ते सर। मैं जी आज मैम। पहली बार जुड़ी हूँ आपसे। मैंने थोड़ा थोड़ा देखा है। अच्छा अच्छा, ओके मैम। मैं थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी में ये लोसु ग्रिड का जानती थी, वैदिक का देखा आज ये मैंने। जी जी मैम। सो तो जैसे मेरा। कि आपके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। ओके, थैंक यू जैसे ये सर। हमारा 5 डेज का क्लास रखा गया है। कल हमने हाँ। कुछ प्लैनेट्स के ऊपर भी डिस्कस किए थे, एंड जो जितना रेस्ट रह गया था वो आज हमने डिस्कस किया। तो मैंने चैट बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स यानी कि यूट्यूब चैनल का भी लिंक दे दिया हाँ। है। उसमें आपका हमारे प्रीवियस क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा उसमें पढ़ने के लिए। ओके। जी। ओके सर। तो आप अंत तक थैंक बने रहिए, आपसे भी बात करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस भी करेंगे। थैंक यू सर। जी। ओके। राइट। जी सुधा मैम, राधे राधे। राधे राधे सर। जी कैसे हैं मैम? गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आप सबको दिवाली की और सबकी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी जी, आपको भी, आपको भी। जी और सर जो आप आज 7 नंबर का बता रहे थे, जी जी तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 7/8/1962 है, तो मैं उसको अपने साथ लिंक कर रही थी। जी तो मुझे काफी बातें बिल्कुल जो आप बता रहे थे बिल्कुल परफेक्ट लग रही। जी जी जी। तो वो मेरे साथ मेल खा रही थी। ओके मैम। हाँ। थैंक यू सर। और 3 नंबर का जो आपने जुपिटर का बताया था सर, जी जी वो भी मेरे बेटे के साथ काफी मैच करता है। और 4 नंबर जो है वो मेरी सिस्टर का है। जी तो उसका मेरे को इतना नहीं मालूम, उसके जी। हस्बैंड का नहीं मालूम, तो इसलिए मैं उसको नहीं मिला पाई। तो ओके। लेकिन मैं उससे बात करके फिर आपको फिर बताऊंगी। जरूर जरूर मैम। वैसे आपका तबीयत कैसा है? सर अब ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके ओके मैम। हाँ अब ठीक है। राइट, तो बात करते हैं सभी थैंक से। यू सर। जी मैम, जी वेलकम। सो आज एक बहुत ही अचूक उपाय शेयर करूंगा शनि भगवान के, तो वो भी आप नोट डाउन करिएगा। जी कोमल मैम, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी मैम, नमस्ते, जी राधे सर। राधे। राधे राधे सर। जी जी जी।
आपका शो सर बहुत अच्छा लगता है मेरे को, जी 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 मैम। आप क्योंकि इससे दिख नहीं काफी रहे, कुछ सीखने को मिल रहा है। आपका वीडियो नहीं शो हो रहा है। ओके, इस टाइम भी सर गौशाला में ही थी। अच्छा अच्छा मैम, ओके ओके। जी 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 जी। सर। आप क्लासेस अटेंड करते हैं? जी सर, मैंने अभी आप फर्स्ट टाइम ही किया आपकी क्लास 10 सर, फर्स्ट टाइम कल अटेंड और किया? आज। अच्छा जी अच्छा, सर। ओके ओके फाइन। ठीक है, तो ये 3 दिन का और चलेगा अभी, तो आप जी सर, रेगुलर अटेंड करिए आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे को बहुत मतलब कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जी जी मैम। एंड मैंने ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी शेयर कर दिए हैं, उसको भी आप फॉलो करें, जो कि जी सर। पुराने हमारे प्रीवियस क्लासेस जो हुए हैं वो सब भी आप अटेंड कर सकें, देख सकें, गो थ्रू हो सकें। जी 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 मैम, ओके। सो देखिए, आज एक पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। जैसे कि हमने जाना न्यूमरोलॉजी के ऊपर 1 to 9 प्लैनेट्स के वैदिक ग्रिड के हिसाब से, लेकिन एक चीज जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो आज का एक बहुत ही यूनिक विषय है। जैसे कि आपके चार्ट में कौन सा नंबर वीक है, उससे हम कैसे फाइंड आउट करें, राइट? जो आपका नंबर वीक है उसके रिगार्डिंग अगर आप अपने मंत्र जाप करते हैं और उसी के रिलेटेड चीजें आप अगर अपने जीवन में सेवन करते हैं, तो उसका ब्लेसिंग्स आपको आपके जीवन में मिल पाएगा। और उसी के रिगार्डिंग आपको आपके जीवन में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, यहां पे मैंने लिख दिया वैदिक ग्रिड, जो सैंपल ग्रिड है, राइट? एंड ये सैंपल ग्रिड जो है ये होता है आपका वैदिक ग्रिड 319, राइट? और उसके बाद ये आता है आपका 6, 7, 5, 2, 8, 4। ये हो गया सैंपल ग्रिड। एंड इसके रिगार्डिंग हम अपना डेट ऑफ बर्थ कैसे इसमें पुट करेंगे? तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी का डेट ऑफ बर्थ लें, मान लीजिए कि हमने किसी का डेट ऑफ बर्थ लिया 3/10/1981, राइट? एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक डेट ऑफ बर्थ लिया, तो यहां पे हम इसमें ग्रिड में पुट करेंगे। आप भी वैसा ही सैंपल ग्रिड को देखकर अपना डेट ऑफ बर्थ पुट करें, जिसमें हम नहीं लेंगे सेंचुरी नंबर। अगर 19th सेंचुरी में जन्म हुए हैं या 28, वो 2 डिजिट हम चार्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट? तो यहाँ पे मैंने 3 नंबर के जगह पर 3 लिख दिया। अक्टूबर का जो 1 है वो हमने लिख दिया। फिर 81 का जो 1 है वो मैंने लिख दिया 1 नंबर। देन 8 नंबर 81 का, वो मैंने लिख दिया 8 के जगह पर। और उसके बाद एट द एंड जो डेस्टिनी नंबर आएगा, 3 नंबर मेरा बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर क्या होगा? 3+1 4, 4+1 5, 5+9 14, 14+8 22 एंड +1 23। सो 23 से आया डेस्टिनी नंबर 5। तो बेसिक हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहाँ पे हम 5 के जगह पर डेस्टिनी नंबर 5 लिख लिया हमने। तो हम अपने चार्ट से वीक नंबर कैसे फाइंड करेंगे, जिस नंबर के रिगार्डिंग हमें अपने जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, और उसका हम कुछ भी रिमेडी कर सकते हैं। जैसे उसके रिलेटेड उसकी चीजें हम सेवन कर सकते हैं, उसका रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जेमस्टोन मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा, राइट? रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं उसी प्लैनेट का, या फिर उसी प्लैनेट के जो देवी देवता हैं उनका भी मंत्र जाप कर सकते हैं। जैसे ग्रहों के मंत्र होते हैं, उनके देवी देवता के भी मंत्र होते हैं। तो यहाँ पे आइए हम फाइंड आउट करते हैं विच इज द वीक नंबर। वीक नंबर के लिए कॉन्सेप्ट है कि जो नंबर आपके चार्ट में बेसिक एंड डेस्टिनी से न आकर
जो नंबर आपके बेसिक एंड डेस्टिनी से न आकर मल्टीपल हो जाए, मल्टीपल हो जाए, उसे कहेंगे हम वीक नंबर। यानी कोई नंबर आपके चार्ट में मल्टीपल है, राइट, 2 टाइम्स, मोर देन 1 टाइम अगर है, उसे हम कहते हैं मल्टीपल नंबर। तो अगर एक से ज्यादा है बट आपके बेसिक एंड डेस्टिनी से नहीं आ रहा है, उसे कहेंगे हम वीक नंबर। यानी वो प्लैनेट आपके कुंडली में, आपके अंक कुंडली में या आपके जीवन में वो वीक होगा, उसके रिगार्डिंग आपके जीवन में प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो इसी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर वीक है, आइए उसे फाउंड आउट करते हैं। 3, 2, 1, 5 और 8, इनमें मल्टीपल है 1 नंबर। जो मल्टीपल है, क्या एक नंबर इसी डेट ऑफ बर्थ के बेसिक एंड डेस्टिनी में आ रहा है? जी नहीं। क्यों? बेसिक यहाँ पे 3 नंबर है, डेस्टिनी यहाँ पे 5 नंबर है। बात कर रहे हैं हम एक नंबर के ऊपर। तो एक नंबर मल्टीपल है बट बेसिक एंड डेस्टिनी से नहीं है, तो एक नंबर यहाँ पे आपका वीक हो गया। इसके रिगार्डिंग ये पर्सन क्या करेंगे, एक नंबर के जो चीजें हैं जैसे गेहूं या गेहूं का आटा, राइट, गुड़, ये सारी चीजें खाएंगे। क्योंकि 1 नंबर के जो आपके चीजें हैं वो होता है गेहूं का आटा, गुड़, ये सारी चीजें होते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं। इसके रिगार्डिंग रुद्राक्ष धारण करेंगे 1 नंबर के लिए। इनके रिगार्डिंग ग्रहों के जो बीज मंत्र हैं वो जाप करेंगे, और अदरवाइज इसी ग्रह के सूर्य भगवान के जो देवता हैं उनकी जप आराधना प्रार्थना करेंगे, तो एक नंबर इनका मजबूत हो जाएगा। और 1 नंबर के रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, 1 नंबर के रिलेटेड कैरियर में प्रॉब्लम आ सकते हैं, 1 नंबर के रिलेटेड अपने कामकाज में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहां पे कहा जाता है कि जो आपका वीक नंबर है आपके चार्ट में, जो आप फाइंड आउट करेंगे उसके रिगार्डिंग आप उनके चीजों को खाना, रुद्राक्ष पहनना और उसके रिगार्डिंग मंत्र जाप करना, ये तीनों उपायों से आप उस नंबर के शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने जाना वीक नंबर के कॉन्सेप्ट के ऊपर, और कल हम जानेंगे दूसरे और भी कई सारी चीजें जैसे ओवर पावर्ड नंबर, बैलेंस नंबर। तो सबसे हमें जानना था वीक नंबर क्यों, इसी नंबर के रिगार्डिंग हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। तो ये नंबर आप सभी फाइंड आउट करें अपने डेट ऑफ बर्थ से, अपने फैमिली मेंबर्स के, दूसरों के नंबर से ये नंबर फाइंड आउट करेंगे तो आप जान जाएंगे कि सबसे पहले मेरे जीवन में मेरे डेट ऑफ बर्थ से उपाय किसी कौन से प्लैनेट का करना है, ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, राइट। तो डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम डेट ऑफ बर्थ के ऊपर एनालिसिस करेंगे। जी कमला मैम, अनम्यूट कीजिए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9/3/1968। जी मैम, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं यहाँ पे। राइट, एक बार फिर से बताएंगे मैम। 9/3/1968। 9/3/1968। 68। राइट, यस। तो जैसे आपका जो वैदिक ग्रिड बनेगा, 3 6। यहाँ पे आपको लिखना होगा 9, क्योंकि 9 का प्लेस यहाँ यस। पे है, और 3 का जगह यहाँ पर, जो मार्च के महीने का। एंड 19th सेंचुरी को हम नहीं लेंगे, 68 से यहाँ पे हमने लिखा 6, एंड यहाँ पे हमने लिखा 8। एंड उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डेस्टिनी नंबर। 9 + 3 12 + 1 13 + 9 22 + 6 28
+8 36, 36 से 9 आ गया आपका डेस्टिनी नंबर। हम्म। एंड बेसिक इज अगेन 9। 9। हम्म। सो यहाँ पे हो गया आपका नंबर 9 नहीं। डेस्टिनी नंबर का, राइट। हम्म। और इसमें आपका पूरा ग्रिड बन चुका है, जो कि इसे कहते हैं हम नेटिव कुंडली, यानी कि जन्म के समय पर आपका जो कुंडली बनकर आता है आपके डेट ऑफ बर्थ से। तो ये दर्शाता है कि आप एग्रेसिव हैं, यस। राइट। दो चार चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। यस सर। एंड उसके साथ आप आर्टिस्टिक भी हैं, यस सर। आप क्रिएटिव भी हैं, रचनात्मक रचनात्मक कलाएं भी आपको आती हैं, या इन चीजों को करना आपको बहुत ज्यादा पसंद होता है, राइट। यस। और यस। उसके साथ चाहे आप घर में ही रहे एज यूजुअल, लेकिन आपको मेंटेन करके चीजों को रखना, खुद मेंटेन होके रहना, ये सबसे आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, राइट। यस। और उसके साथ घर में चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखना, सुंदर रखना, साफ सुथरा रखना, ये भी आपको अच्छा लगता है। और जो चीजें, यस। मतलब ये चीजें जो लोग नहीं करते, उनको देखकर आपको चिढ़ आ जाता है, यानी कि यार ये चीज ऐसे तो रख सकते थे, ऐसे क्यों रखे हैं, ऐसा रखना चाहिए, बस इसको तो हाथ लगा के इसको तो सरका देना था, इतना भी नहीं कर पाते। तो ये चीज आपको इरिटेट करते हैं कि यस। चीजें व्यवस्थित तरीके से क्यों नहीं रहती। साथ ही साथ आपको चीजों के ऊपर नॉलेज एक्वायर करना, ये भी बहुत अच्छा लगता है। चाहे आप चीजें पहले से कहीं से सीखे हुए हो, लेकिन वही चीज आप सेकंड टाइम हो या बार बार सीखना चाहेंगी। दूसरा चीज, लोगों को सजेशन देना, चाहे वो पूछे या ना पूछे, उनको गाइड करना या सजेशन देना आपको बहुत अच्छा लगता है। या अपने, या ऐसा कह सकते हैं कि अपने बाउंड्री से बाहर जाकर भी आप लोगों को हेल्प किए हैं, राइट। एंड इसी वजह से बाद में आपको प्रॉब्लम भी हुआ है, ऐसा हुआ है मैम? यस सर, एकदम सही है, पूरा का पूरा जी सही है। जी। एंड इसीलिए मेरे को एग्रेसिव हो जाता है कि चीजें जगह से क्यों नहीं रहते हैं, मेंटेन क्यों नहीं करते हैं। जी जी जी, राइट। एकदम सही है मेरा, पूरा आपने सही बताया एकदम सर। एंड क्या आपका मैरिज लेट हुआ था? नहीं, मैरिज तो जल्दी हो गया, 20 में ही हो गया मेरा। ओके। तो उसके रिगार्डिंग कुछ लाइफ में प्रॉब्लम हुआ था? हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम था, स्ट्रगल करके आए आगे। राइट। तो यस। आपके चार्ट में एक ऐसा योग है, आपको बताता है कि आपका लेट मैरिज होगा या लेट मैरिज करना चाहिए। अगर लेट मैरिज नहीं हुआ, देन आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। क्या लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था जहां पे एक टर्निंग पॉइंट हुआ था आपका, जहां से पूरा का पूरा लाइफ बदल गया हो, या आपका नजरिया बदल गया हो, या ऐसा हुआ होगा कि आपने कभी इमेजिन नहीं किया था ये चीज, ऐसा कुछ हुआ था इंसिडेंट? नहीं। हाँ सर, हुआ, एकदम टर्निंग पॉइंट आया है, मैंने एकदम पूरा खुद को चेंज कर लिया। जी जी जी। क्योंकि ये योग बताते हैं, ये योग आपके जीवन में, मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपके योग होते हैं, वैसा ही हम हाँ। बहु इस वैदिक न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं। जिस योगस आपको बताते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कोई पॉइंट आया होगा, आपके जीवन में ऐसा कोई सिचुएशन हुआ होगा, जिस वजह से आपको पूरा का पूरा वो रूट ही बदल देना पड़ा होगा, यस। राइट। तो एकदम सही है सर। जी मैम। सो देखिए, सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ से मैंने आपको आपका बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस नहीं पूछा, लेकिन ये सारी चीजों का गणना या प्रिडिक्शन या एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसमें आपको रिमेडी क्या क्या करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस किया है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ रिमेडीज भी मैं दूंगा जो आपको करने चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आप
दान करेंगे, यानी जैसे बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं मंगलवार के दिन। सर बंदर तो यहाँ नहीं है, हम जहाँ रहते हैं। राइट। हाँ, ये अगर बहुत बंदर दिक्कत। नहीं है तो गोमाता को खिला दीजिए, गाय को ओके। खिला दीजिए। हम्म, सेम, लेकिन आपको डे चुनना होगा मंगलवार। ओके सर। तो गुड़ और चना खिलाएं। साथ ही साथ हनुमान मंदिर में कम से कम 9 मंगलवार आप चोला चढ़ाएं। हनुमान जी के लिए जो चोला चढ़ाया जाता है ये हाँ। वो चोला चढ़ाएं। और आप जरूर संकट मोचन हनुमान स्तोत्र, इसका आप जरूर जाप करें, मतलब पाठ करें। रोज करती हूँ सर, इसका रोज करती हूँ। जी जी जी। ये आपके लिए एक श्योर शॉट, यानी कि एक रामबाण उपाय है जो आपको हमेशा करना ओके। चाहिए। ओके सर। राइट। सेम चीज जो मैंने दान करने के लिए कहा, हाँ। आपको कुछ परहेज भी करना है। आपको लाल कलर परहेज करना है। अच्छा। ये आपको ब्लड रिलेटेड इश्यू भी दे सकते हैं अगर लाल कलर ज्यादा यूज करते हैं, या फिर हाँ। पर्टिकुलरली मंगलवार के दिन आपको लाल तो पहनना ही नहीं है। ओके सर। ये आपको बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव भी बना सकता है, जिस वजह से आपकी ये ब्लड के ऊपर इफेक्ट करेगा। हम्म। तो ये चीज आपको मेंटेन करके रखना है। और आप तो हेल्पफुल हैं, हम्म, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको कॉशियस रहना होगा कि सोच समझकर किसी को हेल्प करें। यानी हम्म, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं, आपसे हेल्प लेंगे, बाद में आपके ऊपर ही उंगली उठाएंगे। तो इसी चीज का ध्यान रखते हुए जानकर ही किसी को आप हेल्प करिएगा। ओके सर। दूसरा चीज है जैसे कि लाल चीजें, लाल मसूर की दाल हो गया या लाल दाल हो गया, ये सारी चीजों का सेवन अगर आप बंद करें तो आपके लिए अच्छा हम्म, रहे। ज्यादा स्पाइसी फूड आप अवॉइड करें। ज्यादा तीखा खाना, उससे भी आप अवॉइड करें, नहीं तो बीपी इश्यूज भी हो सकते हैं, स्पेशली हाई बीपी। राइट। एंड मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, 9 नंबर आपका बेसिक डेस्टिनी से आ रहा है। बेसिक हाँ, डेस्टिनी, 9 9। जी, बेसिक डेस्टिनी से अगर कोई नंबर मल्टीपल हो जाए हम्म, तो उसे हम कहते हैं, जो हमने कल पढ़ना था लेकिन मैं अभी बता रहा हूं, हम्म, उसे कहते हैं ओवर पावर्ड नंबर, जिसका आपको कोई भी ये, चीज ना तो धारण करना है, ना खाना है, ना ही घर पे लेकर आना है। और आपको कभी भी छुरा खरीद कर नहीं लाना, घर के कोई और पर्सन लाएंगे। लेकिन आप अगर लाते हैं नाइफ, लाल हम्म, मिर्च, जितने भी मंगल की चीजें हैं हम्म, वो आप में अधिक हैं, तो उसके रिलेटेड चीजें जब जब आप घर में लेकर आएंगे, घर में हम्म, झगड़ा शुरू हो जाएगा। ओ, राइट। तो जो चीजें मैं आपको दान करने के लिए कह रहा हूं, पर्टिकुलरली उसी दिन आप इन चीजों को अवॉइड करना है। लॉजिक यही है, चीजों में हम दान कर देते हैं। हम्म, एग्जाम्पल, छोटी सी बात कहता हूं। पंडित हाँ, ने कह दिया कि भाई आप जाओ गुड़ चना दान करके आओ बंदरों को मंगलवार के दिन। हमने दान कर दिया। हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें दान करने के लिए जब लाते हैं, घर के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा खरीद के ले आते हैं, हाँ, और उसी चीज को उसी दिन खा भी लेते हैं, हाँ, और झगड़ा हो जाता है घर में। हम फिर बाद में पंडित को दोष देते हैं, ये उपाय आज बताया लेकिन उतना ठीक नहीं हुआ। तो ओ, शायद उन्होंने नहीं बताया होगा, या हमारे दिमाग से निकल गया होगा, कुछ भी हुआ हम्म, होगा। लेकिन हम्म, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो हमें दान करना है उसे कभी ग्रहण नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपके चार्ट में भरपूर है। दूसरा चीज है कि आप एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। कल के वीडियो में मैंने हाँ, 5 मुखी रुद्राक्ष कैसे धारण करना है, कौन से दिन धारण हम्म, करना है,
कौन सा मंत्र जाप करना है, पूरा डिटेल मैंने बताया है 5 मुखी रुद्राक्ष में, किसी को उपाय देने के वक्त। तो उस वीडियो में आपको प्रोसेस पता चल जाएगा, और ये आप जरूर धारण करिए। और अपने पास हमेशा एक हरे कलर का रुमाल हमेशा अपने पास रखिए। हरे कलर का रुमाल, और अपने डे टू डे लाइफ में ग्रीन कलर का यूज करना, सलाद वगैरह खाना, ये सब चीज आप करिए, जिससे आपका बैलेंस होगा, और जो प्रॉब्लम आप उसके रिगार्डिंग आप फेस कर रहे हैं वो चीजें भी दूर हो पाएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत, थैंक यू सर। जी मैम। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, जो कुछ भी मैंने आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताया, कितना आपको सटीक लगा, या कितना आप? एकदम सही बताए सर, एकदम सही बताए। जी मैम। बस इसी चीज का इरिटेशन है कि मैं वो मेंटेन करके रखती हूँ, तो वही थोड़ा सबको गुस्सा आता है। जी 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 जी, ओके। थैंक यू सर, बहुत एकदम सही बताया आपने। जी थैंक मैम। यू, जी रेमेडी के लिए भी थैंक यू जी सर। जी जी। एक छोटा सा काम करिएगा, कोई भी यस। किसी जरूरतमंद पर्सन जो आपके इर्द गिर्द हो, उनको हाँ, कम से कम एक वक्त का खाना खिला दीजिएगा। थैंक यू जी। सर, थैंक जी मैम, ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आप सभी बने रहें, आपके लिए एक बहुत ही एक बड़ा अनाउंसमेंट था, वो चीज मैं शेयर करके। जी जी रजनी मैम, अभी बात करते हैं, आप बने रहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ भी लेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा 5 मिनट समय लेना चाहूंगा, क्योंकि इसमें जो चीज मैं शेयर करने वाला हूं, वो शेयर कर देने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ मैं एनालिसिस कर दूंगा। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, जैसे हम प्रेडिक्शन कर रहे थे, वैसा ही अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको देना होगा मात्र 1.5 महीने का समय, जिसमें आप सीखेंगे 1 to 9 नंबर्स एट्रीब्यूट्स विथ प्लैनेट्स, हाउ टू मेक ए वैदिक चार्ट, नंबर कंपैटिबिलिटी एंड नंबर एंटीडोट्स। इसमें आपको पूरा सिखाया जाएगा कि वैदिक चार्ट कैसे बनाया जाता है, नंबर कंपैटिबिलिटी कैसे होता है, यानी कि ईच एंड एवरी नंबर अपने साथ कैसे फिट बैठते हैं, कौन सा नंबर किसके साथ दोस्त है, किसके साथ दुश्मन है। और कुछ रेमेडी हम ऐसे कर देते हैं कि वो नंबर अपने चार्ट में प्रेजेंट होते हुए भी उसका रेमेडी कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उसके रिगार्डिंग उसका दूसरा नंबर भी हमारे चार्ट में होता है, उसे कहते हैं हम एंटी डॉट्स। मल्टीपल नंबर्स एंड इफेक्ट्स, 81 कॉम्बिनेशंस, 81 कॉम्बिनेशन सीखेंगे नंबर्स के, जिसके रिगार्डिंग आपके डेट ऑफ बर्थ में अलग अलग नंबर्स कॉम्बाइंड होके रहते हैं, उन सब के प्रेडिक्शन भी हम सीखेंगे। देन योगा एंड ट्रेड्स, जैसे कि अलग अलग योगास हैं आपके चार्ट में, वो योगा क्या है, उसके रिगार्डिंग प्रेडिक्शन क्या है, रेमेडी क्या है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, मास्टर नंबर, जो नंबर आपको सक्सेस देगा पूरा जीवन भर, वो नंबर कौन सा है, उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीजें भी हम सीखेंगे। कौन से मुहूर्त में, कौन से होरा में अगर आप अपना काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, वो कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाएगा। मैच कंपैटिबिलिटी, शादी के लिए एक लड़के और एक लड़की के लिए उनके डेट ऑफ बर्थ से मैच मेकिंग कैसे करेंगे, वो चीज भी हम सीखेंगे। देन कंप्लीट प्रिडिक्शन विथ रिपोर्ट मेकिंग, ये चीज भी हम सीखेंगे हमारे इस कोर्स में। देन इसका टोटल फीस होगा 21,000, बट इसके साथ हम सीखेंगे इसके रिगार्डिंग रेमेडी, कौन सा मंत्रा, यंत्रा, क्रिस्टल, रुद्राक्ष, जेमस्टोन, डोनेशन क्या करना है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्विच वर्ड चांट करें जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, एनर्जी सर्कल हम कौन सा बनाएं जो ऑटोमेटिकली किसी भी दीवार पर आप टांग दें आपके लिए वर्क करता रहेगा। ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री में सीखेंगे, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 11,000 है। एंड उसके साथ दूसरे बेनिफिट क्या है, हेल्थ न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, कौन सा डिजीज हो सकता है, उसका रोकथाम हम कैसे करें, कौन सा डिजीज आपको कौन से ईयर में हो सकता है, पूरा कंप्लीट गाइडेंस आपको मेडिकल न्यूमरोलॉजी में मिलेगा। बिजनेस के रिलेटेड बिजनेस न्यूमरोलॉजी में सीखेंगे। साल्डियन नेम न्यूमरोलॉजी में हम सीखेंगे कि साल्डियन न्यूमरोलॉजी से कैसे हम अपना नाम
सही कर सकते हैं। उसके साथ मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट जिसको फॉलो करने से आपको आपके मोबाइल नंबर से भी ब्लेसिंग्स आएगा, वो सारी चीजें भी हम इसमें सीखेंगे। देन और भी कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेस हैं जो हैं टाइम न्यूमरोलॉजी, समय के हिसाब से न्यूमरोलॉजी का हेल्प लेकर कैसे हम अपनी जीवन में ब्लेसिंग्स पा सकते हैं, वो कोर्स भी दिया जाएगा। लॉसो ग्रिड न्यूमरोलॉजी भी आपको सीखने को मिलेगा। और उसके साथ इन सब के प्राइस हैं 18,000। इन सबको मिलाकर टोटल एनर्जी एक्सचेंज होता है 51,000। बट जैसे कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, इसी अवसर पर ये पूरा 51,000 का कोर्स आपको दिया जा रहा है 10,999 में। बट जब भी कोई भी वेबिनार या सेमिनार या क्लासेस कंडक्ट किए जाते हैं, वो हमारी तरफ से डिस्काउंटेड रहता है। जितने भी हमारे मित्र जुड़े हुए होते हैं उन सब के लिए रहेगा डिस्काउंटेड फी मात्र 7,399 यानी 7,399 में पूरा का पूरा जितना मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी विथ रिकॉर्डिंग पीडीएफ। अगर आप वेबिनार के बाद पे करते हैं तो आपको रहेगा 8,299। बट अगर आप अभी 2099 पे कर सीट रिजर्व कर लेते हैं तो आपको 7,399 में ये ऑफर मिल जाएगा। यानी 2,099 आपने पे किया, आफ्टर 15 डेज रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप पे करेंगे। तो अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो आने वाला जो हमारा नेम के ऊपर कंप्लीट कोर्स है जिसे हम कहते हैं एडवांस्ड नेम प्रोनोलॉजी कोर्स, उस कोर्स में ज्वाइन होने के लिए 500 डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। इसमें कब से स्टार्ट हो गए? मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस रहेंगे। इवनिंग 7:30 PM ऑनवर्ड्स क्लासेस हमारा रहेगा, लाइव रहेगा जूम ऐप पर, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग पीडीएफ सर्टिफिकेट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। रिकॉर्डिंग आपके लिए 7 महीने तक उपलब्ध रहेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर रिसर्च ग्रुप एक बनाया जाएगा जिसमें जूम लिंक एंड बाकी सारी चीजें प्रोवाइड किए जाएंगे। पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्लासेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 10 नवंबर यानी कि संडे से 7:30 PM ऑनवर्ड्स। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव पढ़ेंगे और खुद एक्सपर्ट बनेंगे, और उसके साथ आप एक साइड इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने ही फैमिली मेंबर्स के दशा महादशा प्रत्यंतर दशा देखकर टाइम टू टाइम गाइड हो पाएंगे। तो उसके लिए आपको करना है 9337 128509 पे पेमेंट एंड स्क्रीनशॉट शेयर करना है। 9115175521 पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका पूरा नाम एंड मोबाइल नंबर शेयर करना है। ये आपका न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन कंप्लीट कोर्स है जिसे हम प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स कहते हैं, और ये काफी डिस्काउंटेड प्राइस में आ गया है आपके साथ 7,399। तो आइए बात करते हैं रजनी जी के साथ। जी रजनी मैम, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी मैम, हाँ जी राधे सर। राधे, बताइए। हाँ जी सर, मैंने अपने हस्बैंड के लिए पूछना था। उनका डेट ऑफ बर्थ 7 जनवरी 1970 है। जी, जस्ट अ सेकंड। राइट, बताइए। 7th, जनवरी राइट, 7 जनवरी 1970। 1970। 70 ओके ओके, 1970। 1970, ओके फाइन। तो यहाँ पे आपका वैदिक ग्रेड हम ड्रॉ करेंगे। तो 7 नंबर सबसे पहले, देन जनवरी, देन अगेन 70 का 7। सेंचुरी नंबर हम नहीं लेंगे। डेस्टिनी नंबर वो भी 7 है। 7+1, अच्छा वो भी 7 है। हाँ जी। ओके ओके फाइन। तो यहाँ पे डेस्टिनी नंबर भी 7 आ रहा है। कॉम्पाउंड नंबर क्या है मैम? 7+1 8, 9।
18, 25, 25 से 7 7। नंबर आ रहा है। तो चार्ट में देखिए सिर्फ दो ही नंबर है, 1 और 7, एंड हाँ कोई जी सर। और नंबर है नहीं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 7 नंबर आपका ओवर पावर्ड हो गया है। हाँ जी राइट। सर। बताया था, हाँ जी। क्या इनको कुछ कट हुआ था या कोई सीजरिंग या कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ था? अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन जब वो बताते हैं कि जब बर्थ के टाइम पे उनको कोई प्रॉब्लम हुई थी यूरिन से रिलेटेड, तो तब सर्जरी हुई थी एट द टाइम ऑफ बर्थ। जी 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 जी। राइट। उसके बाद कोई चांसेस, लेकिन एक चांस बता था, लेकिन सर्जरी हुई नहीं है। जी जी जी। तो उसके लिए आपको कुछ चीजों का, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, कम्युनिकेशन पावर इनका बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा। दूसरा चीज है ये, हमेशा इनके दिमाग में रहता है कि सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है, या यस। सोसाइटी के लिए ये हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। और हाँ जी सर। उसके साथ इनको बहुत पसंद है कि मैं एक ग्रुप बनाऊं और पूरे ग्रुप के साथ मैं काम करूं, ऐसा इनका मन में रहता है। या जहां कहीं भी जाते हैं इनके साथ ग्रुप ऑफ पीपल जुड़ जाते हैं, ऐसा रहता है। पर इसमें थोड़ा सा वो है कि वो इस नेचर के नहीं है, उनकी कम्युनिकेशन इतनी वो है ना, वो अपने कम्युनिकेशन से ही ना रिलेशंस बिगाड़ लेते हैं, मतलब उनकी जी स्पीच जी। कभी हार्श। मैं वही कह रहा हूं, देखिए, अगर रिलेशनशिप इशू है, एग्जाम्पल, जी। अगर हाँ जी। रिलेशनशिप इशू है, तो अगर रिलेशनशिप नहीं होगा तो इशू कहां से आएगा? जी राइट। सर। हाँ जी। तो हाँ जी। कम्युनिकेशन बनते हैं पहले, फिर हम्म। उसके बाद बिगड़ जाते हैं, क्योंकि मैं 1 बाई 1 पॉइंट पे आ रहा था। तो ठीक है। यही चीज है कि कम्युनिकेशन बनना, फिर उसके बाद बिगड़ना, ये चीज होता है। राइट। हाँ जी। तो उसके राइट। लिए आपको ये चीज मेंटेन करना होगा कि जो लेबर है, राइट, 4th क्लास एम्प्लॉय हो, लेबर हो, रिक्शे जी। वाले हो, उनको क्या करें, ये आमचूर पाउडर डोनेट किया करें। राइट। आमचूर पाउडर। जी। जी सर। ठीक है सर। और काली दाल, छिलके वाला। राइट। हाँ जी। हाँ जी। राइट। तो ये काली दाल डोनेट करें उनको, और इसी चीजों का ये परहेज करें। ठीक राइट। है सर। जी। ये वैसे भी नहीं खाते, और ये डोनेट काली दाल तो करते रहते हैं, आमचूर पाउडर नहीं पता था। जी जी जी, ये करें। दूसरा हाँ चीज, जी। खट्टी चीजें, हम्म। खट्टी चीजों से भी ये परहेज करें। ठीक है सर। इसको पूरा का पूरा अवॉइड करें। हम्म। और दूसरा चीज है कि अगर इन्होंने अगर दीक्षा लिया है तो ठीक है, नहीं तो गुरु बीज मंत्र का जाप करें। ठीक है सर। गुरु बीज मंत्र आपको मिल जाएगा, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे वो, वो माता रानी को मानते हैं और उनका मंत्र जाप करते हैं वो। जी जी, वो भी बहुत अच्छा है। हाँ जी। लेकिन पर्टिकुलरली कुछ प्लैनेट्स को लेकर भी हमें मंत्र जाप करना चाहिए। ठीक है। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, जी। ये मंत्र, एंड केतु बीज मंत्र भी जाप कर सकते हैं। आपके लिए एक रामबाण मंत्र दे रहा हूं, हाँ जी सर। जिसे कहा जाता है, हाँ, श्री गणेश द्वादश नाम स्तोत्रम। राइट। तो ये आप नोट ठीक। डाउन कर लीजिए, श्री द्वादश नाम गणेश द्वादश नाम स्तोत्रम, ये स्तोत्र। स्तोत्र है। जस्ट अ सेकंड, ये थोड़ा सा,
श्री गणेश द्वादश नाम स्तोत्रम, ये हर रोज पाठ करने के लिए इनको कहिए। ठीक है। और हाँ जी सर। स्पेशली बुधवार के दिन हम्म, गणेश जी के मंदिर जाकर वहां पे 11 दुर्बा चढ़ाएं। इसी स्तोत्र का पाठ करते हुए गणेश जी को हम्म, कम से कम 11 दुर्बा चढ़ाएं। ठीक है सर। तो इससे जो ट्रबल या परेशानी हो रही है वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। ठीक है सर। राइट। और कुछ ठीक है पूछना सर। चाहते हैं? कुछ हाँ जी और? सर, मैं यही पूछ रही थी, करियर सेट नहीं हो रहा, मतलब इस एज में भी आके अभी तक करियर सेट नहीं है, जी जी हेल्थ इश्यूज भी कर रहे हैं, जी। और और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम तो हमेशा रहती है। और जैसे मेरी आपसे कल भी बात हुई थी, तो ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज या ब्लैक मैजिक, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके लिए आप ये करिए, गणेश जी के मंदिर में कोई एक हम्म, अनुष्ठान करवाइए। गणेश जी के अच्छा। मंदिर में अगर आप अनुष्ठान करवाते हैं, इससे क्या होगा, नेगेटिविटी दूर होगी। पर्टिकुलरली गणेश जी को ये पकड़ लेना है, उनका आराधना जाप करना है और गुरु बीज मंत्र का जाप करना है। इससे क्या होगा, सारे नेगेटिविटी दूर होंगे। ठीक है सर। दूसरा चीज, घर में आपको नमक का पोछा लगवाएं। सर वो तो डेली लगते हैं। जी। और कोई भी माता बगलामुखी के जो मंत्र है ना, हाँ जी। पर्टिकुलरली आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, माता बगलामुखी के कोई भी मंत्र घर में हर रोज प्ले करवाइए, जिससे सारे नेगेटिविटी दूर हो जाएंगे। दूसरा चीज, कोई अगर प्लानिंग भी कर रहा हो आपको हानि पहुंचाने की, वो भी दूर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यानी कि उनके प्लान सक्सेस नहीं होंगे। राइट। ये चीजें करिए, कैरियर में स्टेबिलिटी एंड उसके साथ नेगेटिविटी दूर होना, और जो हडल्स या जो कुछ भी परेशानी आ रही है वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। राइट। तो आज यहीं तक रखेंगे, कल कुछ और चीजों के ऊपर बात करेंगे, डेट ऑफ बर्थ भी एनालिसिस करेंगे। अच्छा, आप म्यूट हो गए जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी सर। जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी सर, आपने जो बताया ठीक है, मैं वो बोल दूंगी उनको करने के लिए। और वैसे ये गणेश जी का ये अनुष्ठान और ये सब हम ना पहले भी एक बार करवा चुके हैं, और अच्छा। अभी रिसेंटली कोई हनुमान जी का भी हमने वो करवाया है। जी जी जी। तो वो भी किसी ने। नहीं, ये जो मैंने मंत्र कहा ना, ये पर्टिकुलर रेगुलर करिए, उससे बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है। हाँ। और अनुष्ठान अगर करवा चुके हैं तो और करने की जरूरत नहीं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, एक केतु मणि धारण करवाइए, ये सॉरी केतु मणि कह रहा हूँ, एक रुद्राक्ष धारण करवाइए। रुद्राक्ष 5 मुखी डाला हुआ है उन्होंने। अच्छा, 5 मुखी पहने हुए हैं तो फिर ठीक है। वो भी अभी लास्ट जब हुआ था, कुछ प्रॉब्लम नेगेटिविटी आई थी, तो किसी ने बताया था, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक पोटाइट्स कुछ किया है, तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष वियर करो। जी जी जी, नहीं वो ठीक है। और उसके साथ ये जो मैंने उपाय बताए हैं वो सारे कीजिए, देखिएगा धीरे धीरे वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। ठीक है सर, बस करियर का मेन है कि इस एज में भी आके भी करियर सेट नहीं है, कोई इनकम सोर्स नहीं है, फाइनेंशियली भी कुछ ऐसा नहीं है, मेन जी। वो है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके फाइन। राइट। तो ये सर कोई सारे ऊपर। क्रिस्टल भी वियर कर सकते हैं? जी मैम। क्रिस्टल भी कुछ वियर कर सकते हैं? देखिए, क्रिस्टल अगर वियर करना चाहते हैं तो उसमें आप 7 चक्र ब्रेसलेट पहनाने को बोलिए, पहनने के लिए। सेवन ठीक है चक्र ब्रेसलेट जिसमें सर। 7 चक्रों के रिलेटेड क्रिस्टल्स होते हैं, और बाकी हाँ जी। हीलिंग क्रिस्टल्स भी होते हैं उसमें। तो कोई अच्छा ऐसा जगह देखकर लाइएगा, क्योंकि जैसे डुप्लीकेट्स वगैरह भी लोग ये करते हैं, तो कहीं हाँ जी। अच्छे जगह को देखकर ही आप वो मंगाइएगा। 7 चक्र ठीक। ब्रेसलेट पहना सकते हैं आप। वो कभी भी किसी भी डे डाल सकते हैं? वो वेडनेसडे को पहना दीजिए या फिर गुरुवार को पहना दीजिए। इधर ठीक है, अब कल आपको कल चाहिए। वेडनेसडे या फिर थर्सडे। ओके सर। जी, ओके। ये आप पहना सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। जी जी जी। फाइन। थैंक यू सर, थैंक यू सो जी मच। मैम, जी वेलकम। सर आप। जी जी, आप म्यूट हो गए।
मैं सर ये भी बता सकते हैं प्लीज कि ऐसा कब तक कुछ ठीक होने के चांसेस या कुछ वो भी देख सकते हैं इससे? हाँ, वो देखेंगे, कल देखेंगे हम। अभी फिलहाल तो ठीक टाइम है। हो चुका है, लेकिन कल हाँ जी। देखते हैं कि ठीक महादशा है। से क्या महादशा चल रहा है और कब तक ये चीज रहेगा या सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी सर। ओके फाइन। थैंक जी मैम, वेलकम। सो आज यहीं तक था हमारा क्लास। कल कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, एंड ऐसा ही डेटा बर्थ एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको कई सारी चीजों के ऊपर जानकारी मिलेंगी। जैसे कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस कर लिया, लेकिन जब आप चले जाते हैं तो आप इन सब उपायों से बच जाते हैं। जैसे कि हमने कई सारे मित्रों का डेट ऑफ बर्थ देखा, जब आप दूसरे दूसरे डेट ऑफ बर्थ भी देखते हैं, उससे आपको पता चलता है, अंदाजा भी लगता है कि कौन सा उपाय हमें करना है, कौन सा उपाय नहीं करना है, कौन सा चीज धारण करना है, कौन सा चीज धारण नहीं करना है। काफी सारी चीजें एनालिसिस में हमें पता चलती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास में जुड़ने के लिए। कल भी जुड़िए और दूसरों को भी शेयर कीजिए हमारा लिंक। एंड सोशल मीडिया लिंक्स ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, जहां पर आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं और हमारे आने वाले क्लासेस, सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं। एंड सभी से अनुरोध है, हमारे चैनल्स को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। कल सेम टाइम 5:30 हम मिलेंगे एंड डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। राधे राधे आप सभी को।